हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता। आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता हम लोग किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन एवं विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक है। क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन और सबसे पुराना सभ्यता हमारा हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित नगरीय सभ्यता है। ठीक है, कैसा सभ्यता है? तो नगरीय सभ्यता है। इसकी सुव्यवस्थित नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था और उन्नत व्यापार व्यवस्था ही इन्हें अन्य सभ्यताओं से अलग बनाया है, मैंने स्पेशल बनाया है। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का हम लोग परिचय देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम विकसित नगरीय सभ्यता है। तो याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता कैसा है? नगरीय सभ्यता है। इसका विस्तार जो बोलिएगा तो वर्तमान में पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ भागों तक है। ठीक है, इस सभ्यता की पहचान बोलिएगा तो पक्की ईंटों से बने नगर है। याद रखिएगा, इस सभ्यता की पहचान पक्की ईंटों से बने नगर, सुव्यवस्था सड़क है, वहाँ सड़क की व्यवस्था अच्छा है, वैज्ञानिक जल निकासी है व्यवस्था है, विशाल अन्नागार है, महान स्नानागार है और मुहरे और विकसित व्यापार प्रणाली है। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता की हमारा परिचय हो गया। अब देखिए इसका काल देखते हैं। देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा काल कब से कब है? याद रखिएगा 3300 लेकर 2600 ईसा पूर्व में। ठीक है, परिपक्व विकसित हड़प्पा काल है तो याद रखिएगा 2600 लेकर 1900 ईसा पूर्व है। और उत्तर परवर्ती हड़प्पा काल कब से कब तक है? 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, और याद रखिएगा एक बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हड़प्पा काल। तो याद रखिएगा 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इसका खोज किसने किया। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान का खोज किया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 1922 में बोलिएगा राखालदार बनर्जी, इसको हम लोग आरडी बनर्जी भी बोलते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किया था। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक थे और उन्होंने इस सभ्यता के महत्व के विषय के सामने प्रस्तुत किया। कहने का मतलब आपको जॉन मार्शल के नेतृत्व में आपका ये खोज किया था। ठीक है, ये हमारा जॉन मार्शल है। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रमुख स्थल हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा आपका पाकिस्तान में है, अब पंजाब के पाकिस्तान में है। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो हमारा स्थित है पाकिस्तान में। आगे देखिए धोलावीरा हमारा कहाँ पे है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो हरियाणा में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। और चन्हुद्रो कहाँ पे है? सिंध में। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए बोला गया, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसे कांस्य युग सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। नगरों का निर्माण मुख्यतः पक्की ईंटों से बना होता है। याद रखिएगा, नगर का निर्माण मुख्यतः पक्की ईंटों से बना था। इसकी लिपि आज तक अपठित है, इसको पढ़ा नहीं जाता है। इस सभ्यता के लोग जो है कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार में अत्यंत उन्नत थे। चलिए हमारा पहला हो गया। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं और नगर योजना हम लोग देखेंगे। तो बोल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यताओं में से एक है। यहाँ के नगर वैज्ञानिक ढंग से बसाए गए हैं। यहाँ पे जो है पक्की ईंटों का मकान है, चौड़ी वहाँ पर सड़कें हैं, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और सुव्यवस्थित नगर योजना इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता पूछेगा तो याद रखिए ये सब आपको बताना। सुव्यवस्थित नगर योजना है, पक्की ईंटों से बना मकान है, चौड़ी और सीधी सड़कें हैं, विकसित जल निकासी व्यवस्था है, अन्नागार है, महान स्नानागार है, मानवीकृत बाट और माप का प्रयोग करते हैं, विकसित व्यापार एवं उद्योग का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं एक एक करके। अब नगर योजना सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना अत्यंत वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित है। इसको नगर मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है, एक हमारा दुर्ग क्षेत्र और एक हमारा निचला क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र में देखिए देखते हैं नगर का ऊंचा भाग था, ये जो हमारा नगर में बांटा हुआ था ये ऊंचा भाग था। ठीक है, यह नगर का क्या था? बड़ा भाग था। आगे देखिए यहाँ शासक एवं उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और यहाँ पर क्या रहते थे? सामान्य लोग रहते थे निचला नगर में। ठीक है, प्रमुख सार्वजनिक भवन यहाँ पे होते थे और यहाँ पर मकान सुव्यवस्थित पंक्तियों में बने होते थे। अब आगे देखते हैं दुर्ग क्षेत्र में पाए गए प्रमुख निर्माण। तो महान
स्नानागार वहाँ पर मिला है, अन्नागार मिला है, सभा भवन मिला है। यहाँ पर देखिए अगर निचला नगर में तो बाजार मिला है, कार्यशालाएँ भी वहाँ पे स्थित है। ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा है, फिगर दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए सड़क व्यवस्था देखिए यहाँ पर किस टाइप का था। तो सड़कें चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखिए यहाँ फिगर भी दिया हुआ है, 90 डिग्री पर काटती थी। इससे पूरा नगर जो है ग्रिड पैटर्न जाल प्रणाली में विकसित था। मुख्य सड़कें तथा गलियां योजनाबद्ध थी। निर्माण सामग्री देखिए तो नगरों का निर्माण में मुख्यतः पक्की ईंटें लगा हुआ रहता था, कच्ची ईंटें था, लकड़ी था, पत्थर कुछ स्थानों पर था। यहाँ ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का मानक अनुपात जो था 1:2:4 था। ठीक है, मतलब मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नगर दो भागों में, एक दुर्ग क्षेत्र और एक निचला नगर में विभाजित है, जो आपको बता देंगे। सड़कें ग्रिड प्रणाली के अनुसार बनाई गई, इंपॉर्टेंट है। पक्की ईंटों का उपयोग इस सभ्यता का प्रमुख पहचान है। और नगर योजना विश्व की सबसे उन्नत योजनाओं में से एक मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता नगर योजना का वर्णन करिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दुर्ग क्षेत्र और निचले नगर में अंतर बताइए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता को सुव्यवस्थित नगर सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं मकान, सड़कें, जल निकास व्यवस्था और महान स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता का मकान देखिएगा तो हड़प्पा सभ्यता का मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। अधिकांश मकान 1 या 2 मंजिला के होते थे। उनका निर्माण वैज्ञानिक ढंग से किया जाता था। मकानों की प्रमुख विशेषता अगर हम लोग देखते हैं तो मकान जो है पक्की ईंटों से बना हुआ था। 1 या 2 मंजिला भवन था। प्रत्येक घर में क्या आंगन हुआ होता था, रसोई घर एवं स्नानाघर होता था, कुएं और जल की व्यवस्था होती थी, रोशनदान की खिड़कियाँ भी होता था, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियाँ भी होता था। ये आपका क्या है, हड़प्पा सभ्यता का मकान का विशेषता बताया। विशेष अधिकांश मकानों के मुख्य द्वार मुख्य सड़क की बजाय गलियाँ की ओर खुलता था। ठीक है, जिससे गोपनीयता भी बनी रहती थी। अब आगे देखते हैं सड़क व्यवस्था देखिएगा। तो सड़क व्यवस्था देखिए हड़प्पा सभ्यता की सड़कें सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है। सड़कें चौड़ी और सीधी है। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। मुख्य सड़कें तथा गलियाँ ग्रिड प्रणाली पर आधारित है और सड़कें साफ सुथरी और योजनाबद्ध है। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखते हैं जल निकासी व्यवस्था, तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था विश्व की सबसे उन्नत व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी। प्रत्येक घर से नाली जोड़ा जाता था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी। नालियाँ ढक्कनों से ढकी रहती थी। समय समय पर सफाई का निरीक्षण कक्ष, इंस्पेक्शन होल्स बनाए गए थे। गंदा पानी मुख्य नालियों में पहुंचता था। इस तरह देखिए फिगर भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, महान स्नानागार देखिए तो महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध इमारत है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसकी प्रमुख विशेषता तो आयताकार विशाल जलकुंड है, पक्की ईंटों से निर्मित है, जल रोधी व्यवस्था है, सीढ़ियों द्वारा नीचे उतरने की सुविधा है, जल भरने और निकालने की अलग व्यवस्था है, चारों ओर कमरे बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ याद करने का ट्रिक यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक घर में स्नानाघर एवं जल निकासी की व्यवस्था था। नलियाँ ढकी हुई थी और नगरों में अनेक निजी और सार्वजनिक कुएं भी पाए जाते थे। मकानों का निर्माण मुख्यतः पक्की ईंटों से होते थे। अब बोर्ड में क्या क्या पूछा जाता है तो याद रखिए हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था वर्णन करिए, महान स्नानागार के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के मकानों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका आगे वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका आगे 1 से 2 पार्ट अभी और आपको मिलेगा।